हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो हम आगे हैं हमारे नए टॉपिक, एक नए एनर्जी के साथ, और जिसमें हम लोग जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इंडक्टर पर। तो नई एनर्जी अगर आपके अंदर आ गई हो तो हम इंडक्टर की एनर्जी निकाल लें। चलिए, तो एक इंडक्टर के अंदर एनर्जी क्या होती है और कैसे उसकी हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, ये जानते हैं आज के सुपर डुपर लेक्चर के अंदर। चलिए, तो शुरू करते हैं एनर्जी ऑफ इंडक्टर से। तो पहले इसकी डेफिनेशन पर जाएं, फिर हम एनर्जी पर जाते हैं। चलिए, क्या कहती है डेफिनेशन इसकी। सो व्हेन द करंट इन क्लोज्ड, व्हेन द सर्किट इज क्या व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड मींस जब हम स्विच ऑन कर देते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है। एक करंट सेट्स अप इन द सर्किट, करंट क्या हो गई, सर्किट में सेटअप हो जाएगी। बट इनिशियली स्टार्ट में, जैसे ये आपकी एक क्वाइल है, आपने बैटरी से, इस बैटरिया से कनेक्शन कर दिया इस क्वाइल का, यहां लगा दी एक स्विच, और आपने जैसे स्विच ऑन किया यहां से, तो इस बैटरिया से ये आई करंट फ्लो होगी, और आई करंट फ्लो होने से ये भाई साहब अपोज करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे आपकी करंट इंक्रीज होगी क्वाइल के अंदर, तो ये भाई साहब अपना इनिशियली एक बैक ईएमएफ बनाना शुरू कर देंगे। सो इनिशियली द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल अपोजेस, क्या करेगा वो, अपोज करना शुरू करेगा किसको, आपकी करंट को। जैसे ही करंट इंक्रीज हुई, ये ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन के वजह से इस करंट को अपोज करना शुरू कर देगा। द ग्रोथ ऑफ करंट, जो ग्रोथ हमारी करंट की होनी है उस ग्रोथ को ही अपोज कर रहा है। दस some work has to be done in increasing the current from zero to hero its maximum value I नोट। अब देखो, करंट को अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जीरो से आई नोट तक, जीरो से वो धीरे धीरे अपनी करंट को कितनी बढ़ाना चाहती है, आई नोट करना चाहती है। तो जीरो से आई नोट तक अपनी वैल्यू को ले जाने के लिए उसे कुछ वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क डन बाय करंट, ये काम कौन करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट यहां पर करने वाली है, ठीक है। एंड इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल, और ये जो वर्क होगा ये हमारा स्टोर हो जाएगा इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इस तरह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पर हमारी जनरेट हो जाएगी। अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो थंब के डायरेक्शन में क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बन जाती है। तो जो भी करंट हमारी वर्क करने वाली है वो वर्क हमारा स्टोर हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ द कॉइल। तो करंट को अपनी वैल्यू जीरो से इंक्रीज करने में कुछ वर्क करना पड़ा, और वो वर्क हो गया हमारे इस कॉइल की क्या, एनर्जी। तो ईएमएफ जो यहां मिल रही है हमें वो है माइनस एल इंटू डी आई बाय डी टी। ये बैक ईएमएफ आपका इस कॉइल के अंदर यहां पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो वर्क डन फाइंड करते हैं। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमको जाना पड़ेगा पावर पर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और ये जो पावर होगा हमारा, ये हम कर देंगे ईएमएफ इनटू करंट। ये वर्क क्या है, वर्क याद है, चार्ज इनटू वोल्टेज। सो ईएमएफ इनटू चार्ज हम कर लेंगे, डिवाइड में कौन है, टाइम, ये डी क्यू। ये डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया आपका, करंट। सो ईएमएफ इनटू ये क्या मिल गया हमें, आई। तो ई इंटू आई क्या मिल जाती है आपको यहां पर, ये हमको मिल जाएगा इसका पावर, ई इंटू आई, क्योंकि पावर का दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है वोल्टेज इंटू करंट। ये हमें मिल चुका है। ईएमएफ की वैल्यू आपके पास है, तो ये हमको मिल जाएगा माइनस एल इंटू डी आई बाई, क्या किया हमने, माइनस एल कैसे आ गया, हाँ, ईएमएफ का वैल्यू हम पुट करते हैं ये वाला यहां पर। तो वो हो गया हमारा माइनस एल इंटू डी आई बाय डी टी, और इंटू ये आई रखा हुआ है। सो दिस बिकम्स माइनस एल आई इंटू डी आई बाई क्या मिल जाता है,
dt. ओके, सो वर्क डन dw इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये मिलेगा हमें, पावर की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं. सो दिस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू माइनस एल, माइनस एक साइन हम यहाँ से नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये साइन हमारा अपोज करने के लिए लिया जाता है, यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. माइनस साइन बताता है कि जो ईएमएफ बना है वो करंट के अपोजिट है, इसलिए इसको लीव करते हैं. सो पावर एल आई इंटू डी आई बाई डी टी इंटू ये डी टी रखें, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू डी टी. तो पावर की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, ये पावर इक्वल टू दिस, सो वैल्यू हमने यहाँ पुट की इंटू ये डी टी. अब ये डी टी कैंसिल हो जाते हैं, सो वर्क डन इज इक्वल टू एल आई. सो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल इंटू आई डी आई, ये हमारे पास बचता है. ये आ गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट. नेट वर्क डन निकालते हैं. सो डी डब्ल्यू स्टार्ट करते हैं जीरो से, फाइनल वर्क हम करते हैं डब्ल्यू तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्टार्टिंग करंट जीरो और फाइनल करंट कितना आई नॉट इंटू डी आई, और बीच में कौन है आई. ठीक है, क्लियर है सभी को ये अगर समझ में आ गया हो तो बताओ जल्दी से. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. ये दोनों इंटीग्रेशन डिफरेंशियल के बीच में कोई नहीं है, मतलब W अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, फिर से जीरो मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं आई का, तो आई का आई के रिस्पेक्ट में आई स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगा देते हैं जीरो से आई नॉट. एल कहाँ गया, एल कांस्टेंट क्वांटिटी थी, बाहर चला गया. एल हम भूल गए हैं तो इसको दोबारा याद करते हैं. और डब्ल्यू बब्लू कहाँ गया है, W ये बब्लू इक्वल टू एल इंटू ये सब. सो दिस W इज इक्वल टू हाफ तो बाहर चला गया, एल आई का स्क्वायर था भैया, यहाँ पर ये स्क्वायर रखो, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, आई नॉट माइनस जीरो मीन्स आई नॉट, तो एल इंटू आई नॉट द होल स्क्वायर. ये जो वर्क यहाँ पर हुआ है हमारे इलेक्ट्रिक करंट ने किया है, यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिंक हो गया कॉइल से. तो ये मैग्नेट जो एनर्जी को मिली वो मिली हाफ एल इंटू आई नॉट द होल स्क्वायर. सो यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट द होल स्क्वायर. दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस कॉइल. जो करंट हमारी इस ईएमएफ के अगेंस्ट जीरो से आई नॉट अपनी वैल्यू करने के लिए जो वर्क कर रही है, वो वर्क यहाँ पर हमारा इस कॉइल से लिंक हो चुका है मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म में. so that is the energy of inductor. so U is equal to half into L I square. ये एनर्जी का हमें नेट फॉर्मूला मिलता है इस इंडक्टर के लिए. ठीक है, क्लियर है सभी को, अच्छे से क्लियर है. तो आते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर. एन इंडक्टर हैज L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी. एक इंडक्टर के पास L इक्वल टू 0.5 हेनरी है. करंट थ्रू इट इज I इक्वल टू 3 एम्पियर, और इससे फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है 3 एम्पियर. फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी आपको फाइंड करना है, और वो एनर्जी हमारा होगा कितना, तो U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. बहुत भारी क्वेश्चन है. एनर्जी इक्वल टू हाफ एल हमारा यहाँ पर कितना है 0.5, तो ये 0.5 इंटू आई स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर कर लें. तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.5 इंटू 9, कैंसिल कर दें, कितना आएगा यहाँ पर 0.25, पॉइंट हाफ को काट दो 2 से, इंटू कर लो 9 से. सो एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू 9 5 जा कितना होगा, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 और 4 22, ये 22, तो 2.25 जूल. इतना हमारी इंडक्टर यहाँ पर वर्क करेगी. ठीक है, चलिए, तो करंट ने इतना वर्क किया है हमारे इंडक्टर में, तो वही हमारी इसकी एनर्जी हो जाती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
An inductor has L is equal to 0.2 Henry. Current increase from I1 equal to 1 to 4 एम्पियर. I1 1 एम्पियर है और I2 आपकी 4 एम्पियर है. करंट इंक्रीज हो रही है 1 से लेके कहां तक, 4 तक. फाइंड द इंक्रीज इन मैग्नेटिक एनर्जी. ये मैग्नेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है. सो मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, और करंट हमारी L इंटू करंट हमारी I1 से कहाँ जा रही है, I2 इंटू I. हाँ, इसकी बजाय हम ये लेते हैं I स्क्वायर. करंट I1 से कहाँ जा रही है, I2 तक. सो I इज इक्वल टू फाइनल I2 माइनस I1 करेंगे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर. रखते हैं यहाँ पर. सो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है 0.2, और एनर्जी मिला हम, करंट मिला हमको 3 का स्क्वायर. 2 से कैंसिल किया 0.1, और 1 इंटू 9 करेंगे, 9 1 सा 9, तो 0.9 जूल. दैट इज एनर्जी ऑफ कॉइल. ठीक है बच्चों, चलिए बढ़िया. अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी ऑफ सोलेनॉइड. एनर्जी ऑफ सोलेनॉइड कितना होना है. तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई. ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, हमारे एक सोलेनॉइड का, उसके एक्सिस पर बनने वाला ये हमारा क्या होता है, फील्ड होता है. तो बताओ बच्चों करंट कितनी होगी यहाँ पर. सो करंट आई इज इक्वल टू, ये हो जाती है म्यू नॉट. कैसे म्यू नॉट, कुछ तो भी करते रहते हो. देखो इसको जरा ध्यान से, इधर कौन है, बी है, तो ये जाएंगे कहां पर, डिवाइड में. म्यू नॉट इंटू एन. यहां पर म्यू नॉट और एन हमारे कहां जा चुके हैं, डिवाइड में जा चुके हैं. अब बताओ मैग्नेटिक एनर्जी कितनी एसोसिएट होगी इसके साथ. मैग्नेटिक एनर्जी ऐसा लगता है, एनर्जी वो होगी हमारी यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. तो यू बी इज इक्वल टू हाफ एल नहीं है, बाद में बात करेंगे. आई हमारे पास है बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू एन का स्क्वायर. ये हमको मिल जाते हैं. अब आप एल भी कैलकुलेट कर चुके हैं. एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर एल इंटू ए. ये हम सॉल्व कर चुके हैं किसके अंदर, अभी पिछले क्वेश्चंस के अंदर, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है एल का फॉर्मूला. और वो एल का फॉर्मूला एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए इतना होता है. तो बच्चों इसको यहाँ पर रख देते हैं हम. सो मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एल. एल है म्यू नॉट एन स्क्वायर लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये सब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर. म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर ये वैल्यू हम पुट कर चुके हैं. तो यहां से एन स्क्वायर कैंसिल, म्यू नॉट वन टाइम कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है नहीं. सो मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएट विथ कॉइल ये हो गया हमारा बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ये म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू लेंथ. एरिया इंटू लेंथ अगर हम लें यहां से तो ये कॉइल का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ वॉल्यूम पुट कर देते हैं. सो मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट, और ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम. अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी फाइंड करते हैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1 कर ले हम 1 क्यूबिक मीटर, उस केस में एनर्जी UB इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट. दैट इज द एनर्जी ऑफ सोलेनॉइड पर यूनिट वॉल्यूम.
तो पर यूनिट वॉल्यूम पर ये हमारी क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? डन। तो अब हम आगे आए, अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट में कनेक्ट करें, सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर होता है इसकी जगह तो ये किसकी बात है, ये इलेक्ट्रोस्टैट की बात है। तो ये एनर्जी हमको मिलेगी यू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट, यहाँ डिवाइड में होता है और वहां होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो सोलेनॉइड की जो एनर्जी हमको मिलती है वो मिलती है बी नॉट बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, कब की, पर यूनिट वॉल्यूम पर। और ये कब का है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारे किसी कैपेसिटर के लिए। क्लियर है सभी को ये चीजें? चलिए बच्चों, अगर ये क्लियर है, समझ में आई है बात, तो हमने यहाँ पर दो काम किए हैं। पहला हमने इंडक्टर की एनर्जी स्टडी की है और दूसरा हमने सोलेनॉइड की एनर्जी भी स्टडी की है। दोनों बहुत मजेदार टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करके प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में यह 70 मार्क्स का जो पेपर हमारा आता है बोर्ड्स के अंदर, उस 70 मार्क्स के पेपर में 60-65 लाने की क्षमता तो हर किसी में होती है, लेकिन जो लास्ट के 5 नंबर लाने की या 7 नंबर 10 नंबर लाने की कंडीशंस होती है, वो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर हमारे मजबूत होंगे तो डेफिनेटली हम 70 आउट ऑफ 70 मीन्स 100% मार्क्स को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे इन कॉइल को अलग अलग ग्रुप में जोड़ने की। जब इन्हें अलग अलग ग्रुपों में जोड़ दिया जाता है तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस कितना मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।